हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोसेस होते हैं उनके बारे में। स्टेप बाय स्टेप अपन ने देखा था कि कौन सा प्रोसीजर किसके बाद में आएगा और वो अपने को फॉलो करने होते हैं। लास्ट के वीडियो मैंने बताया था कि आप यदि रेगुलर इस यूट्यूब चैनल पे बने हुए हो तो मैं कंप्लीट करवाऊंगा इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस एग्जाम की दृष्टि से दे रखे थे वो। तो आज सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे अपन जीआईटी। थोड़ा बहुत उस वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस भी किया था, यहाँ पर मैं पूरा डेप्थ के अंदर उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि जीआईटी जो इन्वेस्टिगेशन होता है उस पर एक 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उस पर कितने पेजेस अपने को लिखने होते हैं और कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोनों पक्ष उन पर बात करेंगे अपन की एकेडमिक में कितने पेजेस भरने चाहिए और किस तरीके से अपने को लिखना चाहिए और कंपटीटिव एग्जाम में कहां से कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने जीआईटी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट अपन बात करेंगे जीआईटी पे। ठीक है, थोड़ा बहुत अपन ने उस वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर लिया था। यदि आपने नहीं देखा तो वो वीडियो एक बार जरूर देख ले, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल प्रोसेस बताऊंगा, यहाँ पर बाकी सारी स्टेप जो बता रखी थी वो वहां बता रखी है अपन ने। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, यहाँ पर फ्लो चार्ट को आप बहुत ध्यान से देखिए। रेडियोग्राफी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो जीआईटी है इस जीआईटी को ही बोलते हैं अपन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जी इंटेस्टाइनल आई और टी ट्रैक्ट। ठीक है, यहां से है, सुने ध्यान से देखो। यहाँ पर एक डायग्राम बताया गया। डायग्राम यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये माउथ के बाद में फिर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ये एनएस। यहां तक पूरा क्या होता है, ये जीआईटी ट्रैक्ट होता है। ये जीआईटी ट्रैक्ट या पाथ होता है। ठीक है, माउथ से लेकर एनएस तक पूरा ये। इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे वो कौन कौन से पढ़ेंगे अपन। पहला अपने पास में बेरियम स्वैलो। देखिए जीआईटी जो ट्रैक्ट होता है वो बहुत लंबा होता है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अपन इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा पार्ट रह गया। जैसे मान के चलो प्रॉब्लम अपर पार्ट में है, जैसे मान के चलो ये अपन ने कर दिया बेटा। ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं, अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये स्टमक का पार्ट आ गया, स्टमक के बाद में फिर इंटेस्टाइन आ गई। इंटेस्टाइन भी इतनी बड़ी होती है कि दो भागों में डिवाइड करके अपन उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है सर, ऐसा क्यों करते हैं अपन, क्योंकि मान के चलो प्रॉब्लम किसी भी पेशेंट के ना अपर वाले पार्ट में है, यहाँ वाले पार्ट में है, तो आप सोचो इसका इन्वेस्टिगेशन करने का क्या मतलब निकलेगा। कुछ भी नहीं, बेफालतू के अंदर पेशेंट को परेशान करना ही रहेगा। तो अपन क्या चाहेंगे कि सर अपर का कर लो आप इन्वेस्टिगेशन, जिससे कि अपने को पता लग जाए। क्योंकि जब डॉक्टर आपका प्रिस्क्रिप्शन देखेगा, आपसे जो बातें पूछता है कि प्रॉब्लम कहाँ रहती है, मेनली कहाँ क्या क्या दिक्कत रहती है, तो उसी के लिए इन्वेस्टिगेशन लिखता है। कि मान के चलो यदि आपके अपर पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो लिखेगा कि साहब आप ये टेस्ट करिए। तो इसी वजह से यहाँ पर भी देखिए अपन ने इसको चार भागों में डिवाइड किया है। बेरियम स्वैलो, बेरियम मील फॉलो थ्रो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा अपन BMFT, और इसी नाम से ये एग्जाम में आता है BMFT, बेरियम मील फॉलो थ्रो। और उसके बाद में आता है बेरियम एनीमा। इसका एक और नाम बताया था मैंने, जिसको बोला था बेटा अपन ने बेरियम एंटेरोक्लाइसिस, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो सर आपके ये तो समझ में आ गया कि अपन इसको चार भागों में डिवाइड करके क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जिस पार्ट में प्रॉब्लम होती है उसी का इन्वेस्टिगेशन अपने को चाहिए। तो देखिए यदि बेरियम स्वैलो चाहिए तो अपन बात करते हैं ईसोफेगस स्ट्रक्चर, निगलने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए साहब, बेरियम स्वैलो कर लो। इसके अलावा इंडिकेशन और है, पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, किसके लिए अपन करते हैं और कब ये इन्वेस्टिगेशन अपन नहीं करते हैं। दूसरा आता है बेरियम मील। बेरियम मील में देखो स्टमक आ जाता है और दूसरा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का भी इनिशियल पार्ट आता है केवल, ठीक है, ये वाला पार्ट। उसके बाद में आती है बेरियम मील फॉलो थ्रो BMFT, इसके अंदर पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। प्रॉब्लम आती है पॉलिप, यहाँ आती है अल्सर। केवल एक एक बताया गया है, यहाँ पर केवल आपको ब्रीफ बताया गया है कि आपको ये पता रहे कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो पहले में आता है स्ट्रक्चर, ईसोफेगस स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ज्यादा नैरोइंग हो जाए। अब ये नैरोइंग हो जाएगी तो क्या होगा, निगलने में दिक्कत आएगी। दूसरा आता है अल्सर, यदि पूरे स्टमक के अंदर यदि अल्सर हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन कौन सा करते हैं, ये वाला करते हैं। इसके अंदर डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे अपन।
बेरियम मील फॉलो थ्रू का भी सेम ही प्रोसेस था। पोलिप यदि बन जाते हैं तो इन डिजीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो इतना टाइम रहता है अपने पास में, तो केवल बेसिक फंडामेंटल बातें करेंगे। और यदि आपको बहुत ज्यादा डिटेल से यदि आपको समझना है तो आपको पता है PCW प्लस ऐप है, PCW प्लस ऐप, वो आप डाउनलोड करिए, वहां पर पूरा डिटेल से कोर्स मिलेगा, हर एक के बारे में डिटेल से बात की गई है। लेकिन यहाँ पर अपने को एग्जाम की दृष्टि से अभी देखना है कि अपन कितना पढ़ सकते हैं इस टाइम। और क्या आ गया बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इनके बारे में बात कर ली अपन ने। तो ये शॉर्ट में देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन, ये सब में सेम रहेगी ऑलमोस्ट, लेकिन ब्रीफ कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि मान के चलो एग्जाम में आ जाता है तो कि सर ये पॉइंट तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, तो उनके बारे में देखिए बेटा। सबसे पहले NPO, इसको NBO भी बोलते हैं, नील बाई माउथ। आप कुछ भी मत खाइए इन्वेस्टिगेशन से पहले, देखिए रात 12 बजे से कुछ न खाए पिए। दूसरा आता है बेटा लेक्सेटिव्स, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मेनली डल्कोलेक्स और फ्लोटोलेक्स टेबलेट्स देते हैं, 2 या 3 के फॉर्म में दी जाती है। बाउल क्लियरेंस, बाउल किसको बोलते हैं, इंटेस्टाइन को ही बोलते हैं बेटा, ये ध्यान रखिए, ताकि खाली रहे वो, ताकि इन्वेस्टिगेशन बहुत आराम से हो जाए। आगे देखिए नो स्मोकिंग, धूम्रपान ना करें। आगे देखिए बेटा की पॉइंट कौन कौन से हैं कि साहब ये चीज तो आनी जरूरी है, जैसे 3 पॉइंट तो ये आने बहुत जरूरी है। उसके बाद में देखिए बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल साल्ट होता है ये। अगला देखिए डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम प्लस एयर गैस। डबल कॉन्ट्रास्ट ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं करूंगा। ये देखिए हैम्सन लाइन, पेप्टिक अल्सर, एप्पल कोसाइन और एप्पल कोसाइन कोलन कार्सिनोमा, इन सब के लिए किए जाते हैं ये, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं बेटा। आ जाइए बेटा, देखिए ये पास मैंने बताया बेटा, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये पूरा मैंने GIT यहाँ पर शो कर दिया है, देखिए ये जो GIT पूरा शो कर दिया है मैंने यहाँ पर, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा GIT, ठीक है। पार्ट्स यहाँ देखिए, जिस जिसकी इन्वेस्टिगेशन अपने को करना, ओरल कैविटी बोला जाता है इसको। यहाँ देखिए फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 देखिए बेटा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ GIT रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन, अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उनका अलग अलग नाम बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बेरियम मील स्टमक के लिए, बेरियम मील फॉलो थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, देखिए बेरियम एनिमा लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, बेरियम सोलो इसोफेगस के लिए। तो यदि नंबर से यदि अपन बात करें, अपर टू लोअर की यदि अपन बात करें, अपर टू लोअर, अपर टू लोअर यदि अपन बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आती है ये वाला पार्ट, ठीक है, बेरियम सोलो यहां से यहां तक। दूसरा आता है बेटा बेरियम मील, ठीक है, ये स्टमक से ड्यूडेनम तक यहां तक, दूसरा वाला इन्वेस्टिगेशन ये। तीसरा जो आता है वो आता है बेरियम मील फॉलो थ्रू, ठीक है, पूरा इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके लिए तीसरा पार्ट यह जाएगा। और चौथा पार्ट जो अपने पास में आएगा वो क्या आएगा, बेरियम एनिमा, यहां से लेकर एनएस तक पूरा पार्ट ये कौन सा रहेगा, 4th। तो इस तरीके से इसकी स्टडी की जाएगी बेटा, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे। अपर से लोअर बात कर रहे हैं अपन, मतलब ऊपर वाले पार्ट से लेकर नीचे वाले पार्ट तक। तो फर्स्ट बेरियम सोलो, दूसरा बेरियम मील, तीसरा बेरियम मील फॉलो थ्रू और उसके बाद में बेरियम एनिमा। देखो कई बार ये तो बेरियम फॉलो थ्रू बोला है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेरियम मील फॉलो थ्रू। सर ऐसा क्यों होता है, तो आप सोचिए कि जब भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का टेस्ट करना पड़ेगा तो जो कॉन्ट्रास्ट जाएगा वो कहां से जाएगा, स्टमक से होता हुआ जाएगा। अरे अपने को 3rd नंबर पे कौन सा आ रहा है बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है। यहाँ पर यदि अपने को कॉन्ट्रास्ट यदि इंसर्ट करना है तो आएगा कहां से, इस स्टमक से होता हुआ ही तो आएगा। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं साहब, बेरियम मील फॉलो थ्रू। फॉलो करना के बाद नहीं होता कि इसको फॉलो कर लो इसी से काम चल जाएगा, तो बेरियम मील फॉलो थ्रू इसलिए बोला जाता है इसको BMFT। 1 बाय 1 बहुत ज्यादा डिटेल से तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बात कर लेंगे ताकि आपका एग्जाम में काम हो जाए। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, यदि आता है बेरियम सोलो, सबसे पहले आप हेडिंग लगाए, हेडिंग लगाने के बाद में ऐसा कैसे, जैसे मैंने यहाँ बता रखा है, शो कर रखा है, वैसे कि वैसे ही आपको करना है। सुने ध्यान से,
सबसे पहले बात करते हैं बेटा डेफिनेशन की। डेफिनेशन में क्या होगा, किसके लिए ये किया जाता है उसी को अपन डेफिनेशन बोलते हैं। देखिए बेरियम स्वेलो एक विशेष रेडियोग्राफिक जांच होती है जिसमें फेरिंक्स और ईसोफेगस का अध्ययन किया जाता है। देखिए दोनों, ये सांस लेने वाली नली और ये ईसोफेगस खाने वाली नली, इन दोनों की स्टडी की जाती है। ठीक है, बेरियम कॉन्ट्रास्ट आपको पता ही है, बेरियम सल्फेट काम में लिया जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है बेटा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनता है, वो क्या होता है बेटा, बेरियम कार्बोनेट कि साहब बेरियम सल्फेट क्यों काम में लेते हैं, बेरियम कार्बोनेट क्यों नहीं काम में लेते। तो ध्यान से सुने, बेरियम सल्फेट को हमेशा H2O के अंदर घोल के काम में लिया जाता है, इसका सॉल्यूशन बना के काम में लिया जाता है। यदि इसी को अपन H2O से रिएक्ट करवाएंगे ना तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, CO प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में अटैक्स होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा बेटा ये, है ना। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये क्या करेगा, ये बन के और फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, दम घुटेगा, दम घुटने के बाद में पेशेंट की जो होती डेथ हो सकती है। इस वजह से बेरियम कार्बोनेट कभी नहीं काम में लिया जाता, केवल क्या काम में लिया जाता है, बेरियम सल्फेट। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं वहां पूछा जाता है कि साहब हमेशा बेरियम को सल्फेट के साथ ही क्यों काम में लेते हैं, बेरियम कार्बोनेट के रूप में काम में क्यों नहीं लेते। तो ये रीजन होता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि सांस लेने के अंदर दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। आगे देखिए बेटा, इसे इसोफेजियोग्राफी भी कहा जाता है, दूसरा नाम। यदि मान के चलो आपको बेरियम स्वेलो पेपर में नहीं मिले और ये मिल जाए, हिसाब इसोफेजियोग्राफी के बारे में बताओ, तो कई बार ऐसे होता है सर पढ़ाया नहीं पढ़ाया, क्योंकि बहुत बार बहुत जगह पर ये नहीं बताया जाता कि इसी को बोला जाता है। तो आप क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे से कि इसको इसोफेजियोग्राफी भी कहते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है कि इनमें से जो भी इन्वेस्टिगेशन दिए गए हैं उसमें से किसको इसोफेजियोग्राफी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, बेरियम स्वेलो को। इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, किसके लिए ये किया जाता है। जब मैंने स्टेप बाय स्टेप वहां पर बात करी थी जी इन्वेस्टिगेशंस की कि कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, सब में कॉमन होते हैं, तो उसमें बताया था इंडिकेशन कि क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो देखिए क्या क्या चीजें आती है, मतलब डिस्फेजिया, निगलने में जब कठिनाई होती है तब। बहुत ज्यादा डिटेल से मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, केवल आपको याद रखनी है ये चीजें, डिटेल के लिए मैंने बता दिया कहाँ क्या करना है आपको। इसोफेजियल स्ट्रक्चर हो गया बेटा, हाइटस हर्निया हो गया, इसोफेजियल कार्सिनोमा हो गया, अक्लेसिया कार्डिया हो गया, फॉरेन बॉडी हो गया। यदि किसी भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बेरियम स्वेलो करवाना पड़ेगा। ये होती है इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबके एक साथ बता दूंगा, सब में कॉमन होते हैं। जब लास्ट वाली चीज अपन पढ़ेंगे वहां पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबके लिए कॉमन होती है बेटा, ठीक है। अगले स्टेप देखिए, रोगी की तैयारी। रोगी को तैयार करना पड़ेगा कि साहब आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए रोगी को 6 से 8 घंटे तक खाली पेट फास्टिंग या एनपीओ रखा जाता है, कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता। सर ऐसा क्यों होता है, बेरियम स्वेलो में तो फिर भी हो सकता है, लेकिन बेरियम मील और बेरियम मील फॉलो थ्रू दोनों के अंदर तो फास्टिंग बहुत नेसेसरी है। इसमें नेसेसरी नहीं है क्योंकि इसमें अपर पार्ट अपन काम में लेते हैं, तो अपर पार्ट में कोई बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है इसका। लेकिन फिर भी ये रखे, धूम्रपान और च्युइंगम से बचना चाहिए, क्योंकि च्युइंगम यदि खाओगे तो जो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है, एंजाइम का जो सिक्रेशन है वो बढ़ेगा और उसकी वजह से चेंजेस होना स्टार्ट होंगे। तो इसका मतलब च्युइंगम जो होती है उनसे बचना चाहिए। धातु की वस्तुओं को हटा दी जाती। अब ये जो रेडियोग्राफी की जाती है उसमें तो सारे फॉलो वही करने जो जनरल रेडियोग्राफी के अंदर अपन फॉलो प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा बेटा, देखिए रोगी को बेरियम सल्फेट सस्पेंशन पीने के लिए दिया जाता है, उसके बाद में रोगी को इसे धीरे धीरे निगलने के लिए कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुने। एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर बेरियम मिला दिया जाता है, पानी डाला जाता है, घोला जाता है, सस्पेंशन बना दिया जाता है। उसके बाद में देखो
ये अपने पास में ईसोफेगस हो गई। अब ध्यान से देखिए क्या करता है बेटा, ये बेरियम जो सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट का जो घोल होता है, ये पेशेंट को पिलाया जाता है। पिलाने के बाद में इसको बोला जाता है कि आप इसको माउथ के अंदर स्टे रखिए, माउथ में भर के रखिए इसको, और जिस टाइम एक्सपोज होता है उसी टाइम उसको क्या होता है बेटा, निगलना होता है, स्वेलो करना पड़ता है उसको। तो जिस टाइम निकलेगा उसी टाइम आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपोज करना पड़ता है। तो एक्सपोज की जो इमेज है वो यहाँ बन जाती है। अब यदि मान के चलो यहाँ पर ये नैरोइंग हो जाती है, यदि सक्रिय हो जाती है, तो जो बेरियम सल्फेट है वो क्या होगा बेटा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और धीरे धीरे आएगा, तो उसकी जो इमेज होगी वो थोड़ी अलग तरीके की बनेगी। ठीक है, लेकिन अब सब चीजें तो यहाँ पर अपन नहीं बता सकते, इसलिए बहुत बेसिक सी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। तो उसके बाद में पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। तो देखो, रोगी को इसे धीरे धीरे निकलने के लिए कहा जाता है। धीरे धीरे क्यों, ताकि जब भी अपन एक्सपोज करते हैं तो एक्सपोज करते टाइम तो एक साथ रेडिएशन निकलती है, तो उसी टाइम अपने को इमेज लेनी होती है। बाकी इसकी स्टडी यदि अपन किससे करते हैं बेटा, फ्लोरोस्कोपी से करते हैं, तो फ्लोरोस्कोपी के अंदर बार बार अपने को एक्सपोज कर करके देखना पड़ता है कि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो कहां तक पहुंचा है। अगला देखिए, रेडियोलॉजिस्ट फ्लोरोस्कोपी की सहायता से निकलने की प्रक्रिया को देखता है। देखिए ये सारा रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है, वो देखता रहता है कि कहां पर कॉन्ट्रास्ट मीडिया जा रहा है, कहां पर नहीं। तो वो उसकी स्टडी कौन करता है, रेडियोलॉजिस्ट। विभिन्न कोणों से एक्सरे की इमेज ली जाती है। ठीक है, यदि यहाँ प्रॉब्लम आ गई तो एक एपी ले लेंगे, लेटरल ले लेंगे और उससे पता लगा लेंगे कि साहब इसके मेन जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो क्या है। इमेज कौन सी ली जाती है, देखो लिए जाने वाले व्यूज कौन से होते हैं, एपी होता है, लेटरल होता है और राइट एंटीरियर ओब्लिक होता है। ओब्लिक की जब अपन ने बात करी थी तो वहां पर बात करी थी बेटा, ये दो तरीके के होते हैं, एंटीरियर ओब्लिक और पोस्टीरियर ओब्लिक, और इनको भी दो भागों में डिवाइड किया था, राइट एंटीरियर ओब्लिक, राइट पोस्टीरियर ओब्लिक, राइट एंटीरियर ओब्लिक, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। यहां पर भी सेम, राइट पोस्टीरियर ओब्लिक और राइट एंटीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक। ये याद रखना है बेटा चारों टर्म्स आपको। ठीक है, ये वाले व्यूज लिए जाते हैं सारे। आगे देखिए बेटा, बेरियम मील की बात करते हैं। ठीक है, बाकी जो भी सबके अंदर कॉमन पॉइंट्स होते हैं ना, वो सब एक साथ दिखाए हैं और आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से करने हैं। जो भी कॉमन पॉइंट्स है सबको एक साथ लिखो। जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करनी है। बेरियम मील एक रेडियोग्राफिक जांच है जिसमें स्टमक और ड्यूडेनम। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, इंडिकेशन गैस्ट्रिक अल्सर ये मेन होता है, उसके बाद में पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो गया, गैस्ट्रिटाइटिस इन्फेक्शन जिसमें होता है ना, कार्सिनोमा कैंसर जो होता है, कैसे होता है कैसे नहीं होता, तो डिटेल से आप देखोगे तभी पता लगेगा। और पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन जब आता है तब ये किया जाता है। प्रोसीजर देखिए बेटा, प्रिपरेशन ये बहुत जरूरी है बेटा। यदि आप बेरियम मील कर रहे हो तो बेरियम मील के अंदर तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्मोकिंग से बचना चाहिए, भारी भोजन से भी बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने को क्या चाहिए, इंटेस्टाइन खाली चाहिए, इम्पटी चाहिए पूरी की पूरी। आगे देखिए बेटा, मेटल ऑब्जेक्ट्स को हटाना। यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूं बेटा, यहाँ पर डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लिया जाता है। सर ये क्या चीज होती है डबल? इसका मतलब देखिए, मान के चलो इसमें अपन ने क्या बना लिया, बेरियम का घोल बना लिया, बेरियम सल्फेट का सस्पेंशन बना लिया, लेकिन ये पिलाने से पहले पेशेंट को क्या किया जाता है बेटा, एक कॉन्ट्रास्ट और दिया जाता है। ठीक है कि नहीं? या तो उसको इनो पिला दो, या तो उसको इनो पिला दो, या फिर क्या करते हैं साहब, कार्बेक्स जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो ये कार्बेक्स ग्रेन्यूल किसके साथ दिए जाते हैं, कार्बेक्स ग्रेन्यूल जो दिए जाते हैं H2O के साथ दिए जाते हैं। जब कार्बेक्स ग्रेन्यूल H2O के साथ में दिए जाएंगे तो ये क्या बनाएगी, CO2 बनाएगी। CO2 ये क्या होती है बेटा, गैस होती है। अब ये गैस जो होगी वो क्या करेगी, ध्यान से देखे बेटा, आपको पता है स्टमक की जो लेयर होती है, स्टमक की जो लेयर होती है उसमें दो तीन लेयर होती है, जैसे सिरोसा हो गया, म्यूकोसा हो गया, सिरोसा, म्यूकोसा, मस्कुलरिस, ये सब चीजें होती है। तो ये एक दूसरे पे क्या होती है, ओवरलैप होती है। जैसे मान के चलो ये वाली चीज होती है इसमें, लेकिन आप जैसे इसको क्या करोगे साहब, कार्बेक्स ग्रेन्यूल या इनो पिलाओगे तो वो क्या करेंगे, गैस रिलीज करेंगे। गैस रिलीज करेंगे तो क्या होगा साहब, ये फैलेंगे, यूं फैलेंगे। यूं फैलने के बाद में इसका मतलब ये जो लेयर्स होती है ना, ये लेयर्स क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है यूं।
तो जब मान के चलो जब ये सेपरेट हो जाएगी और बाद में ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया पिलाया जाएगा तो क्या होगा, ये इनके ऊपर क्या हो जाएगा, लैप हो जाएगा, अच्छे से क्या हो जाएगी, इस पर लैप हो जाएगी, कोटिंग हो जाएगी। और कोटिंग होने के बाद में यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आराम से इमेज के अंदर आइडेंटिफाई हो जाएगी। इस वजह से बोला जाता है कि यहाँ पर क्या लिया जाता है बेटा, डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है बेटा, डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो इस तरीके से लिया जाता है। प्रक्रिया देखो बेटा, प्रोसेस, रोगी को बेरियम सस्पेंशन पीने के लिए दिया जाता है, फ्लोरोस्कोपी के माध्यम से स्टमक की फीलिंग और मूवमेंट को देखा जाता है, ठीक है, और अलग अलग पोजीशन पे एक्सरे इमेज ली जाती है। कौन कौन सी इमेजेस होती है, आपके पास हो गया एपी व्यू, राइट एंटीरियर ओब्लिक, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, सुपाइन व्यू और इरेक्ट व्यू। इरेक्ट व्यू किस लिए लिया जाता है, ताकि वो जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन ने पिलाया वो नीचे की तरफ पास हो सके, इस वजह से इरेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, बेरियम मील फॉलो थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टडी होती है, ये पहले ही अपन ने बात कर ली। स्मॉल इंटेस्टाइन की रेडियोग्राफिक जांच को बेरियम फॉलो थ्रू कहा जाता है। इसमें बेरियम को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक फॉलो किया जाता है। ये देखिए स्टार्टिंग में जो बात मैंने बोली थी कि साहब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा कैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया, वो बेरियम इससे स्टमक से होता हुआ जाएगा, तो इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, बेरियम मील फॉलो थ्रू, BMFT, इसी नाम से आएगा बेटा, एग्जाम में आएगा। तो आगे देखिए बेटा, कब कब किया जाता है, ये इंडिकेशन का मतलब भी होता है कब किया जाता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्रोन्स डिजीज हो गई, माल एब्जॉर्प्शन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन ट्यूमर्स हो गई और इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस हो गई, ये इसके इंडिकेशंस हो गए। इनके बारे में डिटेल से बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ बेटा। यहाँ देखिए बेटा, प्रोसेस की यदि अपन बात करते तो रोगी को बेरियम ड्रिंक कराया जाता है, हर 30 मिनट या 1 घंटे पर एक्सरे इमेज ली जाती है, देखिए बेटा, और यहाँ पर भी डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लिया जाता है, डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि बेरियम इलियोसिकल जंक्शन तक नहीं पहुंच जाता, ठीक, आईसी जंक्शन देखा जाता है बेटा इसमें, ठीक है कि नहीं। तो ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि जो इलियोसिकल जंक्शन है तब तक नहीं पहुंचे। इलियोसिकल जंक्शन देखिए यहाँ पर इलियो और 2 पार्ट है इसके, एक इलियो और एक मतलब एक हीलियम वाला पार्ट हो गया, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं अपन, वो सीकम हो गया। इन दोनों के जंक्शन तक जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक उसकी इमेजेस ली जाती है। और इस जांच के अंदर, इसके अंदर जो टाइम लगता है वो 2 से 4 घंटे तक का टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जैसे मान के चलो आपका खाना, आप जब भी खाना भी खाते हो तो खाना खाने के बाद में डाइजेशन में भी तो टाइम लगता है, नीचे जाएगा तो वो धीरे धीरे जाता है, इसी वजह से इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जबकि बेरियम सोलर में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, आपने कॉन्ट्रास्ट पिलाया सीधा नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से इसमें ज्यादा टाइम लगता है। आगे देखिए लास्ट बेरियम एनिमा। बेरियम एनिमा के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन और रेक्टम देखा जाता है, क्योंकि इलियम और सिकम अपन उसमें देख लिया था, तो उसके बाद का पार्ट यहाँ देखा जाता है, कोलन और रेक्टम की रेडियोग्राफिक जांच को बेरियम एनिमा कहा जाता है। इसको एक और नाम अपन ने बताया था बेटा, एंटेरोक्लाइसिस, ठीक है। इसमें बेरियम को रेक्टम के माध्यम से कोलन में डाला जाता है, ठीक है, एनएस के थ्रू दिया जाता है बेटा, इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडियम डाला जाता है वो रेक्टली डाला जाता है। प्रकार देखिए बेटा, सिंगल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनिमा, इसमें केवल बेरियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। और डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम एनिमा देखिए, इसमें बेरियम प्लस एयर, ये मैंने बता दिया था बेटा, एयर के लिए क्या काम में लेते हैं, कार्बेक्स ग्रेन्यूल्स। जब ये पानी के अंदर घुलेगी ना बेटा, H2O के साथ में जब मिलेगी ना ये, तो क्या प्रोड्यूस करेगी, CO2, और जितनी भी लेयर्स है ना इंटेस्टाइन की, उनको क्या कर देगी, ये सेपरेट कर देगी, अलग अलग कर देगी, जिससे कि जो कोटिंग है ना बेरियम की वो अच्छे से हो जाए, जिससे म्यूकोसल डिटेल्स, देखिए बेटा ये दे रखी है लाइन पूरी, म्यूकोसल डिटेल अधिक स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि जैसे मान के चलो पहले तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थी, जैसे आपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया पिलाया तो क्या होगा साहब, ये फैलेगी, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए बेटा, इंडिकेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलन कैंसर, पॉलिप्स, डायवर्टिकुलस, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है तो तब इसको काम में लिया जाता है। तैयारी के लिए देखिए 1 से 2 दिन पहले लो रेजिड्यू डाइट, मतलब हल्का खाना दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है, ताकि जो हल्का खाना दिया जाता है ताकि पेट जो स्टमक है वो पूरी तरीके से खाली रहे, मतलब इंटेस्टाइन है वो पूरी तरीके से खाली रहे।
आगे देखिए लेक्सेटिव्स देना पड़ता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। मेनली फ्लोटोलेक्स और डेल्कोलेक्स जो टेबलेट होती है वो काम में आती है। रात में क्लींजिंग एनिमा और दिया जाता है ताकि कोई भी मल वगैरह वो बाहर निकल जाए और पूरी तरीके से जो इंटेस्टाइन वो खाली हो जाए। और जांच के दिन फास्ट, मतलब सुबह से खाना कुछ नहीं खाना है, ठीक है, जिस दिन जांच होगी उस दिन। प्रक्रिया देखो वही सेम प्रोसीजर होता है बेटा। रोगी को एक्सरे टेबल पे लिटाया जाता है, रेक्टम में एनिमा ट्यूब डाली जाती है। इसके लिए इक्विपमेंट काम में लेते हैं। इक्विपमेंट मैंने सारे बता रखे हैं बेटा, यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वहां पर जाके जरूर देख ले आप। बेरियम को कोलन में धीरे धीरे भरा जाता है, फ्लोरोस्कोपी के द्वारा कोलन को देखा जाता है, ठीक है। आगे देखो विभिन्न पोजीशन में एक्सरे इमेज ली जाती है। कौन कौन सी पोजीशन होती है? एपी एब्डोमेन, पीए एब्डोमेन, ऑब्लिक व्यू और लेटरल रेक्टम व्यू। इनसे क्लियर दिखाई दे जाता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन अपन करना चाह रहे थे जिसके लिए भी, तो वो सारे के सारे व्यूज यहाँ पर लिए जाते हैं। आगे देखिए जो सब में कॉमन प्रोसीजर होते हैं वो देखिए बेटा। अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रूप में क्या काम में लेते हैं? बेरियम सल्फेट। ये सब में लिख के आना है। जो प्रोसीजर मैंने बताया बेटा वो तो आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है, बाकी लास्ट में आप ये चीज जरूर लिख के आओगे। क्या लिखना है सर? देखिए रेडियोपिक सबस्टांस होता है, ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, उसकी खास बातें बता रहे हैं। ये रेडियोपिक सबस्टांस होता है, मतलब ये रेडिएशन से दिखाई देगा। पानी में अघुलनशील होता है, पानी में घुलता नहीं है, क्योंकि पानी में घुल जाएगा तो दिखेगा कैसे फिर। आगे आता है सुरक्षित और नॉन टॉक्सिक होता है, जीआई म्यूकोसा को अच्छी तरीके से कोट करता है, इसलिए कौन सा काम में लेते हैं? बेरियम सल्फेट। ये बेटा कहाँ पूछे जाते हैं? आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कंपिटिटिव जो एग्जाम होते हैं वहां पर पूछे जाते हैं कि बेरियम सल्फेट की क्या क्या खास बात होती है। तो क्या होती है बेटा? रेडियो ओपेक सबस्टांस होता है, ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ऑप्शन चालू चेंज कर देगा, वो इनको हटा देगा सोल्यूबल। क्या बेरियम सल्फेट सोल्यूबल होता है क्या पानी में? और वहीं पे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो केवल क्योंकि एक ही तो वर्ड चेंज करना पड़ा इसका, ये लो सोल्यूबल बना दिया वाटर में। तो बेरियम सल्फेट सोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है? इनसोल्यूबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है और सेफ होता है, ये है ना, सुरक्षित होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये सब में कॉमन है, पूरा जीआईटी ट्रैक के अंदर सब में कॉमन जो पार्ट है वो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कब नहीं करना चाहिए? निम्न स्थिति में बेरियम का उपयोग नहीं किया जाता है। कौन सी? जीआई परफोरेशन हो तब, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो तब, रिसेंट सर्जरी ऑपरेशन हुआ हो तब, ऐसी स्थिति में वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का उपयोग किया जाता है। मान के चलो यदि ये उपयोग नहीं करेंगे तो इसके असर कभी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद में वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया मेनली अपन काम में लेते हैं, जैसे कि ओमनीपैक जो आता है, आयोहेक्सोल, ओमनीपैक या फिर आयोहेक्सोल, ये काम में लेते हैं भाई, ठीक है। आगे देखिए बेटा कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशंस हो सकते हैं। मान के चलो बेरियम जो घोल होता है बहुत गाढ़ा होता है, तो डाइजेस्ट तो होगा नहीं, तो डाइजेस्टिव नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? फिर वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। आगे देखिए बेरियम पैकेशन हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकता है, बाउल परफोरेशन हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ज्यादा डिटेल में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखिए फायदे देखिए बेटा, नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है। जीआई ट्रैक का अच्छा विजुअलाइजेशन होता है कंप्लीट, क्योंकि देखो अभी अपन ने बोला कि सब निम्न कॉन्ट्रा इंडिकेशन यदि हो जाते हैं तो अपने को क्या काम में लेना पड़ेगा? वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेना पड़ेगा। और वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा होता है? जैसे कि ओमनीपैक वगैरह ये होते हैं, तो उनके द्वारा कंप्लीट तरीके से जीआईटी जो होता है इसका विजुअलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, मतलब जो लेयर्स है उनको सेपरेट वो अच्छे से नहीं कर पाएगी। इस वजह से मेनली वो काम में नहीं लिया जाता, यही काम में लिया जाता है। कम खर्चीली जांच होती है, बहुत महंगा नहीं होता है, जैसे एमआरआई वगैरह होती है। कई डिजीज की अर्ली डायग्नोस हो जाता है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है? रेडिएशन एक्सपोजर तो ज्यादा लगता है, क्योंकि फ्लोरोस्कोपी काम में लोगे तो फ्लोरोस्कोपी काम में लोगे तो उससे तो कंटिन्यूसली रेडिएशन निकलेगी, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ छोटे छोटे लेजन्स डिटेक्ट नहीं हो पाती है, बहुत माइनर सी जो प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं हो पाती है, फिर वो एमआरआई या फिर सीटी स्कैन के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया के द्वारा किया जाता है। कुछ मामलों में सीटी स्कैन या एंडोस्कोपी अधिक प्रभावी होती है। देखिए मैंने अभी बताया बेटा आपको कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें फिर आपको कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाली सीटी स्कैन ही करवानी पड़ती है, ठीक है। तो ये था बेटा अपना पूरा जीआईटी इन्वेस्टिगेशन। देखिए मैंने ये जो इन्वेस्टिगेशन आपको यहाँ पे समझाया बेटा, ये इसी तरीके से समझाया कि एग्जाम में आप 2 कॉपी करके एग्जैक्ट ऐसे कैसे लिख के आओगे तो आपको 20 में से 18 या 17 मार्क्स जरूर मिलेंगे। एम श्योर, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स मैंने
फिल करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं गया है, इसलिए अपने पास में ये जो जीआईटी इन्वेस्टिगेशन ये खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल से यदि अपन पढ़ते हो तो कम से कम इसमें 7 से 8 लेक्चर लगते हैं, बहुत डिटेल से एक एक 1 बाय 1 करके यदि अपन पढ़े तो, लेकिन इतना समय अपने पास में नहीं है तो वो अपन टाइम ज्यादा वेस्ट इसमें नहीं करेंगे। बाकी आप यदि एज इट इज ऐसे कैसे लिख के आते हो तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, यदि आपको कोई भी क्यूरी हो किसी भी क्वेश्चंस में या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो आप इन पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बाकी यदि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए, जो जितना भी मैंने पढ़ाया है यदि ये आपको चाहिए तो या PCW टेलीग्राम चैनल आप जरूर डाउनलोड कर ले। सॉरी, PCW जो प्लस टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले आप, इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर ले, PCW प्लस ऐप। और यदि आपको पूरा डिटेल कोर्स यदि चाहिए कि नहीं सर हमें तो डिटेल्स कोर्स ही चाहिए, 8 से 10 लेक्चर जो भी लगते हैं वो लगे लेकिन हमें कंप्लीट ही पढ़ना है, तो फिर इसके लिए आपको PCW प्लस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर, साथ में PDF नोट्स, इन नोट्सों की खास बात ये आपको बहुत लैंग्वेज में भी मिलेंगे और साथ में इंग्लिश में भी मिलेंगे। पैनल नोट जो भी अपन ने पढ़ाया वो सारे के सारे नोट्स, इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर, ये सब चीजें आपको मिलेगी। और यदि आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, बाकी और भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है उन पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। आप ये जो वीडियोस है इनको आप अपने कलीग्स, कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने साथ वाले सहपाठी, उनके साथ में आप जरूर शेयर कर दे, ताकि उनकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू, बाय, टेक केयर।